अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, मैंने फ़ोन करके तिजारत करने का कहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा हमने ख़त्म कराया। सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात अच्छी रही मगर सीज़ फायर पर बात नहीं हुई। ईरान पर अमरीकी हमले जंग खत्म करने के लिए थे। जैसे हिरोशिमा नागासाकी के बाद जंग रुकी वैसा ही ईरान के साथ हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू, कहा नेटो के दीगर ममालिक को भी दिफाई अखराजात का बोझ उठाना होगा। ईरान और इसराइल के दरमियान कामयाब सीज़ फायर कराया, यकीन है फर्दों में सब तबाह हो चुका होगा। हमारे ख्याल में ईरान इसराइल जंग खत्म हो चुकी है। कत्ल में फायर किए गए तमाम 14 मिसाइलों को गिराया गया। ये अच्छी बात है कि ईरान ने पहले वार्निंग दी थी। मेरा नहीं ख्याल दोनों दोबारा जंग करेंगे। और जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बहुत मार पड़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़। नेटो समिट के दौरान गुफ्तगू में कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल में बड़ी तबाही हुई, बहुत सी इमारतें तबाह हुई। ईरान मुकाबले में ज़बरदस्त रहा। जंग बंदी ईरान समेत सबकी जीत है। ईरान ऐसा मुल्क है जिसके पास तेल है। ईरानी बहुत स्मार्ट हैं, जल्द बहाली कर लेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी जंग हुई जैसे दो बच्चे मैदान में लड़ते हैं। नेटो चीफ ने लुकमा दिया कि फिर डैडी को सख्त ज़बान इस्तेमाल करना पड़ती है। गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। ईरान की पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के आज होने वाले इजलास में इस हवाले से अरकान ने हक में 221 वोट डाले। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के इजलास में इस मामले पर मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। ईरान और बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के दरमियान ताउन उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक हमें इस आलमी इदारे की जानिब से पेशा वराना रवैये की अमली ज़मानत न मिल जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जौहरी हथियारों के नाम पर हम पर जंग मुसल्लत की गई। उधर ईरान में इसराइली जासूस नेटवर्क से ताल्लुक के शुबे पर सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 700 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया है। इन अफराद पर शुबा है कि वो इसराइल के लिए जासूसी करते हैं। ये लोग ईरान इसराइल जंग के दौरान अहम इंटेलिजेंस मालूमात इसराइल भेजते हुए पकड़े गए। 12 दिन तक दहकते शोलों, लरसते शहरों और गूंजते मिसाइलों के बाद बिलाखिर खामोशी ने सर उठाया। खौफ, तबाही और लाशों के साए में पलती जंग अब थम चुकी है। तल अबीब से तेहरान तक अमन का सूरज तुलू हो गया। अमरीका की सालसी से फरीक़ैन जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हुए। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन की तबाहकुन जंग, मुसलसल मिसाइल हमलों और हवाई कार्रवाइयों के बाद जंग बंदी। इसराइली जारहियत में ईरान ने फौजी अफसरान, एहलकार और शहरियों समेत 610 अफराद को खो दिया। हज़ारों जख्मी हुए। 7 अस्पताल, 9 एम्बुलेंसेज, 6 एमरजेंसी रिस्पॉन्स बेस और 4 क्लिनिक तबाह हुए। ईरान के जवाबी हमलों में दर्जनों इसराइली इमारतें खंडर और हज़ारों अफराद बेघर हुए। ईरान के हमलों में 28 इसराइली हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में मंदूब आसिम इफ्तिखार ने तवक्को ज़ाहिर की है कि इस जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस जंगबंदी में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया वो खित्ते में मुस्तकिल पायदार अमन मुमकिन बनाएंगे। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि पाकिस्तान यकीन रखता है कि तमाम तनाज़ात UN चार्टर और आलमी क़वानीन के मुताबिक हल किए जाने चाहिए। इसराइल ने जो सोचा भी न था वो ईरान ने उसका हाल किया। तेल अबीब और दीगर शहरों पर ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया। जंग बंदी कबूल करने के सिवा इसराइल के पास कोई चारा न रहा। मगरबी मीडिया ने इसराइल में तबाही की तस्वीर दुनिया को दिखा दी। अमरीकी TV चैनल CNN का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल से पहले अमरीकी सदर ने रिपोर्टर को कहा, ओ आप फेक न्यूज़ से हैं। ट्रंप ने सवाल से पहले ही CNN के रिपोर्टर को कहा पहले हमारे पायलट्स की तारीफ करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्पेन के सहाफ़ी से भी मुकालमा, कहा स्पेन अच्छा मुल्क है लेकिन वो अमरीका को पैसे नहीं दे रहा। स्पेन को तिजारत की सूरत में आखिरकार पैसे देना होंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकता। अमेरिका के मारूफ TV चैनल CNN ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा अब भी मौजूद है जो अब भी फाल है। कराची में हसास इदारे और SIU की मलीर में खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से असास मकामात की दस्तावेज़ात, जियो टैगिंग के साथ तस्वीर और दीगर मटेरियल बरामद। गिरफ्तार एजेंट्स रॉ के कर्नल रंजीत से राबते में थे। दुश्मन मुल्क को हसास मालूमात फराहम करते थे।
बात करेंगे वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। मुल्की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। तरमीम शुदा फाइनेंस बिल भी वफाकी काबीना में पेश होगा। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद वफाकी काबीना नए माली साल के तरमीम शुदा फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान आमने सामने आ गए। वज़ीर ख़जाना बोले, वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर ऑफिस आता था। मौजूदा दौर में कोई मिनी बजट नहीं आया। आज़ाद सर्वे बता रहे हैं कि मईशत बेहतर हुई है। अली मोहम्मद खान का कहना था कि सूद पर कर्जा लेकर बजट बन रहा है। नवाज शरीफ के कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम में जेब खर्च से पैसे दिए थे, लेकिन कर्ज नहीं उतरा, लंदन में फ्लैट्स बन गए। To the office and go back from the office in a helicopter. कर्ज लेके IMF से कौन सा हम बजट बना रहे हैं? जब मियां साहब ने वो एक लाए थे कि अपना वो कर्ज मुकाओ, उनका जो भी था, आपको शायद नहीं पता, एज ए स्टूडेंट मैंने उसमें 2 दफा चंदा दिया था। ये तो पूरा साल हम सुनते रहे हैं कि मिनी बजट अब आया, मिनी बजट अब आया। तो वो डंडोरा सारे साल ये लोग पीटते रहे हैं। हमारा तो कर्ज खत्म नहीं हुआ, लोगों के बाहर एम्पायर बने। एक्सपेंडिचर्स को कम कीजिए, हम आपको सपोर्ट करें। ये एक प्रोसेस, ऐसी बात नहीं है कि ये बजट आया है तो उस वक्त हमने ये प्रोसेस शुरू किया है। इन कंसल्टेशन विद लॉट ऑफ पीपल, और तो ये किसी एक सूबे का सिलसिला नहीं है। अगर एक सरकारी मुलाजिम का काम 1300 की एक करोड़ा से हो सकती है, हम उनको 2.5, 4, 5 और 7 करोड़ रुपए की गाड़ियां क्यों खरीद के दे रहे हैं? बानी PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता। माइनस की बात उनकी बहन ने की, उन्हीं से पूछा जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से बातचीत, कहा कि बानी PTI के रिश्तेदारों की इज्जत करता हूँ, मगर मैं सिर्फ बानी PTI के हुक्म का पाबंद हूँ। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। मुलाकात के लिए पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ ये एक साजिश हो रही है। तुम बताओ, कोई कर सकते हैं इमरान खान को माइनस? उसकी बहन तो जाके पूछ लो ना। तो कह रही है, मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ। इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरी सर आंखों पे है। इमरान खान के कोई रिश्तेदार हैं, उनकी हम इज्जत जरूर करते हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स की भी करते हैं, वोटर्स की भी करते हैं, लेकिन मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का हूँ, वो इमरान खान है। वतन पर जान निसार करने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वफाकी वुज़रा, पाक फौज के सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि हमारे शोहदा का खून हमारी कौम की ताकत है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर खान ने कहा है कि हुकूमत का अज़्म है कि पाकिस्तान को ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ ले जाया जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ न सिर्फ पेट्रोल पर इन्हिसार कम करेंगी, बल्कि आलूदगी भी कम होगी। इजलास से खिताब में उनका कहना था कि नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए सूबों से ताउन जारी रहेगा। इजलास में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सब्सिडी स्कीम और बैटरी की खुसूसियात और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने जरदारी हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती इस्तेहकाम, भारतीय जारहियत के बाद लंदन के मुमकिना दौरे पर तबादला ख्याल किया गया। हाई कमिश्नर ने बिलावल भुट्टो के हालिया दौरे बरतानिया को सराहा। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली हिना रब्बानी खर भी मौजूद थी। कराची में घरों की सफाई पर मामूर मासी घर का सफाया करके करोड़पति बन गई। डिफेंस के बंगले से लूटी गई रकम से पुरतायुस जिंदगी देखकर देखने वालों के होश उड़ गए। पुलिस ने मासी शहनाज को उसके मुलाजिम समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची की करोड़पति मासी शहनाज गिरफ्तार। मासी का लग्जरी लाइफ स्टाइल देखकर कराची वालों के होश उड़ गए। मुलाजमा का रखा हुआ मुलाजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने मासी की करोड़ों की जायदाद का इंकशाफ कर दिया। डिफेंस खयाबान तंजीम के घर में मुलाजमत के दौरान मासी शहनाज ने 5 करोड़ रुपए लूटे। मुलजिमा बंगले में काम के बाद महंगे मॉल में शॉपिंग और कैफे में शामें गुजारा करती थी। SIU क्लिफ्टन सईद थीम के मुताबिक शहनाज मासी के कब्जे में मौजूद 5 गाड़ियों, 3 मोटरसाइकिलों, 3 फ्लैट्स और परचून की दुकान की तफसीलात भी सामने आ गयीं। मुलजिमा 15 साल के दौरान 5 करोड़ से जायद की रकम घर में मौजूद मखसूस कमरे से निकालती रही और ऐश करती रही।
मुलजिमा खरीदी गई गाड़ियां किराए पर चलाती रही और महाना लाखों रुपए कमाती रही। जेर इस्तेमाल फ्लैट्स के अलावा दीगर 2 फ्लैट्स भी किराए पर दिए हुए थे। मुलजिमा मुलाजमत के बाद 65 लाख की कार में सैर सपाटे भी करती थी। इसकी कारों की मालियत 2 करोड़ रुपए है। मासी शहनाज ब्रांडेड कपड़ों की भी शौकीन थी। एक मुलाजिम भी रखा हुआ था जो इसके लिए कार ड्राइव करता था। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान लूटे हुए 6 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। बैंक अकाउंट्स में भी तकरीबन 40 लाख रुपए मौजूद हैं। साथियों की तलाश जारी है। और के इलेक्ट्रिक के जुल्म ने कराची वालों की जिंदगी अजाब बना दी है। शहर में अंधाधुंध लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 16-16 घंटे बिजली की बंदिश, दिन गुजारना रात काटना मुहाल हो गया। इसी हवाले से आपको मजीद आगाह भी करेंगे। अभी आपको ये बताएं कि कराची समेत सिंध भर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के दौरान मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक ये फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया है। पाबंदी का इतलाक सिर्फ 2 दिन के लिए होगा, जबकि ख़वातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चे, बुजुर्ग, सहाफ़ी और कानून नाफिज करने वाले एहलकार इससे मुस्तस्ना होंगे। इसके साथ ही सूबे में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए गैर ज़रूरी इज्तिमात और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल जोड़ी ने मेज़बान मलेशिया को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की। पाकिस्तानी स्क्वाश जोड़ी फाइनल में रवायती हरीफ भारत के मुकाबले कल आएगी। सिंध पुलिस के प्रोफेशनल बॉक्सर शहीर आफरीदी अमेरिका रवाना हो गए हैं। बर्मिंघम अलाबामा अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एम्पायर गेम्स में शिरकत करेंगे। शहीर आफरीदी गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे पहले पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल की, इस मरतबा भी करूँगा। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना सबसे अहम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।